So we are on chapter 3rd of class 7 geography और चेंजिंग अर्थ. द नेम ऑफ द चैप्टर इज और चेंजिंग अर्थ. तो हम और चेंजिंग अर्थ के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ने. सबसे पहले हम बात करेंगे लिथोस्फेरिक प्लेट्स की. लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होता है? तो लिथोस्फीयर के बारे में आप सबने जाना है. वही लिथोस्फीयर कई नंबर ऑफ प्लेट्स में डिवाइडेड होता है, तो उसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं. और ये प्लेट्स धीरे धीरे मूव करती रहती हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर. और ये प्लेट्स जो मूव करती हैं उनका मेन रीजन क्या होता है? वो मेन रीजन होता है मोल्टन मैग्मा. जो मोल्टन मैग्मा प्रेजेंट होता है हमारी अर्थ के क्रस्ट के अंदर, वही मोल्टन मैग्मा खुद भी धीरे धीरे साइक्लर मैनर में मूव करता रहता है और उसी की वजह से हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी मूव करता रहता है. अब जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करता है तो ये प्लेट, यही मूवमेंट कॉज करता है सरफेस ऑफ द अर्थ के चेंजेस को. मतलब हमारी पृथ्वी की सतह पे जो भी चेंजेस होते हैं वो इसी मूवमेंट के कारण होते हैं. अब इसी मूवमेंट को हम उन पे लगने वाली फोर्सेस के बिहाफ पे डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में. कौन कौन सी? एंडोजेनिक फोर्सेस, वो फोर्सेस जो अंदर से लगती हैं वो एंडोजेनिक फोर्सेस कहलाएंगी, और वो फोर्सेस जो बाहर से लगती हैं वो एक्सोजेनिक फोर्सेस कहलाएंगी. इसी चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझेंगे इस फिगर की मदद के द्वारा. तो अर्थ की मूवमेंट को तुमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है एंडोजेनिक फोर्सेस, एक है एक्सोजेनिक फोर्सेस. अब एंडोजेनिक फोर्सेस की बात करेंगे तो इसमें दो प्रकार की फोर्सेज आएंगी. एक सडन फोर्सेस, मतलब अचानक से लगने वाली फोर्सेस. दूसरी डायस्ट्रोफिक फोर्सेज, मतलब वो फोर्सेज जो बहुत धीरे धीरे काम करती हैं. अब सडन फोर्सेज में तीन चीज़ें हमारी हैं जो तीन रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं. एक है अर्थक्वेक, दूसरा वोल्कानो, तीसरा लैंडस्लाइड. वहीं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, ये सडन फोर्सेज वाली चीज़ें अर्थक्वेक, वोल्कानो, लैंडस्लाइड, ये अचानक से हो सकता है, बहुत छोटे से क्षण में, बहुत छोटे से पल में हमें देखने को मिल जाता है. वहीं डायस्ट्रोफिक फोर्सेज की चेंजेस, जैसे कि बिल्डिंग माउंटेन का बनना, ये सदियों का काम होता है. तो ये था एंडोजेनिक फोर्सेस. अब हम बात करेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या क्या होता है. इसमें इरोजनल एंड डिपोजिशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं. तो इरोजनल और डिपोजिशनल के बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ रखा है. तो इससे क्या क्या फॉर्म हो सकता है हमारे अर्थ की सतह पे, हमारी अर्थ के जो सरफेस पे. तो रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, ये सब होता कैसे, इसको हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. अब हम बात करते हैं वोल्कानो की. वोल्कानो क्या होता है? वोल्कानो एक ओपनिंग है, एक वेंट है, एक होल है, जिसके थ्रू मोल्टन मैग्मा, जो हमारी अर्थ की इनसाइड में मोल्टन मैग्मा प्रेजेंट होता है, वो बाहर आता है. वो बाहर क्यों आता है? वो बहुत गर्म होता है और उस पर जब इतना ज़्यादा प्रेशर लगता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उसको एक रास्ता चाहिए होता है बाहर निकलने के लिए. तो उसी की वजह से वो एक अपना वे खोज लेता है, और जिस वे से वो बाहर निकलता है उसको हम वोल्कानो बोलते हैं. अब इस फिगर के थ्रू हम वोल्कानो की टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. तो ये मैंटल, सबसे नीचे वाला पोर्शन देखते हैं, मैंटल है. मैंटल में एक प्रेजेंट होता है मैग्मा चैम्बर. मैग्मा चैम्बर के अंदर मैग्मा प्रेजेंट होता है और ये क्रस्ट के थ्रू अपना रास्ता, अपना बाहर का रास्ता खोजता है. ठीक है. तो जिस रास्ते से ये बाहर निकलता है उसको हम वेंट बोलते हैं. और ऊपर वाले पोर्शन में जब ये अर्थ के सरफेस पे जिस जगह से होकर निकलता है उसको हम क्रेटर बोलते हैं. जब ये बाहर निकलता है तो अपने साथ गैसेज और ऐश को भी बाहर लेकर आता है, और जो मैग्मा बाहर आता है उसको हम बाहर लावा बोलते हैं. ठीक है. सिमिलरली लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी मूव करती हैं, और जब मूव करती हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स तो हमारा अर्थ का सरफेस जो होता है वो वाइब्रेट करता है, और ये वाइब्रेशन पूरी पृथ्वी पर फील किया जा सकता है, ट्रेवल कर सकता है. इसी वाइब्रेशन को हम अर्थक्वेक बोलते हैं. जहाँ से ये स्टार्ट होता है क्रस्ट में, जिस प्लेस से स्टार्ट होता है उसको हम फोकस बोलते हैं. और उसी फोकस के ऊपर वाली, मतलब उसी फोकस को अगर हम सतह पे लेकर आके देखें, अर्थ की पृथ्वी के सरफेस पे लाके देखें, तो उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं. वहाँ पे इस फिगर के थ्रू आप समझ पाएंगे अच्छे से. तो सबसे नीचे वाला पोर्शन जहाँ से फोकस लिखा हुआ है, दिस इज़ वेयर द अर्थक्वेक ऑकर, जहाँ से ऑकर हो रहा है. तो यहाँ ये सरफेस पे नहीं है, ये क्रस्ट में है, तो यहाँ पे इसको फोकस बोला जा रहा है. लेकिन वहीं पे आप इसके ऊपर आइए सीधे देखिए तो वहाँ पे इसको एपिसेंटर बोल दिया जा रहा है. और प्लेट बाउंड्री आपको देखने को मिल जाएगी. सेस्मिक एक्टिविटी हो रही है, उसको टू एंड फ्रो मोशन में होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं. अब वाइब्रेशन जो है वो आउटवर्ड ट्रेवल करते हैं, तो उसको वेव्स बोलते हैं हम लोग. और सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ पे होता है? जो इसी एपिसेंटर के पास में सबसे ज़्यादा डैमेज करता है अर्थक्वेक हमारा. ठीक है. अब यहाँ पे हम अर्थक्वेक की वेव्स के बारे में जान सकते हैं. तीन प्रकार के वेव्स होते हैं अर्थक्वेक के. एक पी वेव्स, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का बोल सकते हैं. दूसरा है एस वेव्स, जिसको हम ट्रांसवर्स वेव्स बोल सकते हैं. तीसरा हमारा एल वेव्स, जिसको हम कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ एल वेव्स बोलते हैं. ठीक है.
अब इसी अर्थक्वेक के बारे में कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको भी हम जान लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि अर्थक्वेक हमारा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको हम पहले से जान नहीं सकते हैं, लेकिन मिनिमाइज कर दिया जा सकता है अगर हम पहले से ही उसकी तैयारी करके रखें। और कुछ कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड जो होते हैं, जो लोकली पीपल कर लेते हैं, उसमें हम एनिमल्स के बिहेवियर को पढ़ के, क्योंकि एनिमल्स को थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है कि अर्थक्वेक जब आने वाला होता है। जैसे कि जो फिशेज होती हैं वो पॉन्ड्स में एजिटेटेड हो जाती हैं, और स्नैक्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, अपनी सरफेस पे आ जाते हैं। तो इस तरीके के बिहेवियर को अगर नोटिस करें तो हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि यहाँ अर्थक्वेक आने वाला है। नीचे एक केस हिस्ट्री दी हुई है, जो भुज में एक अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2001 को। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें हुई थी, इसको आप खुद ही पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। अर्थक्वेक की प्रिपेयर्डनेस क्या हो सकती है। हम अर्थक्वेक अगर आ रहा है तो हम खुद को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमको एक सेफ़ स्पॉट ढूंढना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। तो वो क्या हो सकता है, वो होता है किचन काउंटर के अंदर वाला पोर्शन हो सकता है, कोई टेबल या डेस्क आपके आसपास हो तो उसके नीचे आप छुप सकते हैं, या फिर एक कॉर्नर, एक दीवार का कोना पकड़ सकते हैं, ये सेफ़ स्पॉट हो सकता है। अब हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए अर्थक्वेक के आने पे। हमें फायर प्लेस के पास नहीं रहना चाहिए, चिमनीज के पास नहीं रहना चाहिए, विंडोज़ के पास नहीं रहना चाहिए जिसके पास मिरर, मतलब जिस विंडोज़ में मिरर लगे हुए होते हैं, या फिर पिक्चर फ्रेम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शीशा वीशा होता है वो गिर जाएगा तो धंस जाएगा, तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं हमारी हार्म के। तो और बी प्रिपेयर्ड, हमें ये अवेयरनेस अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर्स को, कि ये डिज़ास्टर कैसे हो सकता है, इसको फेस ये कैसे किया जा सकता है, इसको हम फैला सकते हैं। तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी और बात अर्थक्वेक के बारे में। एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सेस्मोग्राफ। अर्थक्वेक को मापते किस मशीन से हैं, जिसको हम सेस्मोग्राफ बोलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, और जिस मैग्नीट्यूड पे मेजर किया जा सकता है उसको हम रिक्टर स्केल बोलते हैं। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली लिटिल। जो अर्थक्वेक रिक्टर स्केल पे 2.0 से नीचे आता है उसको बस हल्का सा महसूस किया जा सकता है। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, और जो अर्थक्वेक 5.0 की रिक्टर स्केल पे आ रहा है वो चीज़ों को गिरा सकता है, बिल्डिंग्स को गिरा सकता है, और उससे डैमेज हो सकता है। एंड 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। अब 6.0 से ऊपर वाले मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जा सकता है। एंड 7.0 इज क्लासीफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक, और अगर 7.0 का अर्थक्वेक है तो फिर बहुत भयानक है अर्थक्वेक हो सकता है वो, ठीक है। सिस्मोग्राफ कैसे होता है, ये इमेज एक है, आप इसको देख सकते हैं। हमने अर्थक्वेक की बात कर ली। अब क्या है नीचे, मेजर लैंडफॉर्म्स। मेजर लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं इसको हम बाद में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। इसमें बहुत सारी डिटेल्स में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।